इसमें चंडीगढ़ की नगर निगम की समस्याओं को लेकर आज नगर निगम का घेराव किया था, जिसमें मैडम कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया ऊपर और 15 दिन में मतलब हमारी सभी बातों को लेकर चर्चा करने के लिए हमको दोबारा उन्होंने बुलाया है। तो सभी मांगे लमसम कह रहे हैं कि आपकी मांगे ठीक हैं, इसके ऊपर विचार किया जाएगा और उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। क्या समस्याएं क्या है? समस्या मेन जैसे सबसे बड़ा हमने नगर निगम में जो युवाओं के लिए जॉब्स निकली हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चंडीगढ़ के बच्चों को अधिकार मिले। इसमें हमें 25% का आरक्षण मिले। और जो आज सबसे बड़ा हम मुद्दा लेके आए थे, रेडी फड़ी वेंडर्स, टाउन वेंडिंग कमेटी में जो धांधली हुई, जो इन लोगों ने बगैर इलेक्शन टाउन वेंडिंग के इलेक्शन के जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई उसमें धांधली करी, लाइसेंस बनाने में धांधली करी और दिन पे दिन रेडी फड़ी वालों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन उनके चालान करना, कईयों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर मुद्दे तो चंडीगढ़ में बहुत हैं, जहां हम हाथ डाल दें वहीं पे मुद्दा है। बीजेपी की सरकार में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है ना कि ऐसे लेवल पे है ना सर, जिसको कहते हैं ना घड़े से ऊपर बह रहा है, छलक नहीं रहा, बह रहा है, इतना भ्रष्टाचार है और सब कोई त्रस्त है इससे। तो किसी को तो आवाज़ उठानी थी। वो शिवसेना पार्टी आई है, राजपूत जी के अगुवाई में आए हैं हम और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अभी हम अपना मांग पत्र देंगे मैडम जी को और अपनी मांगों के ऊपर हम थोड़ा सा हमारे संगठन मंत्री जी आपके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि भाई हमारी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं। जी सर, क्या शुभ नाम और क्या मैसेज आज का है? मनोज कुमार शुक्ला, रेडी फड़ी संघर्ष कमेटी संस्थापक और शिवसेना पार्टी का संगठन मंत्री हूँ। हमारी मुख्य मांगे वेंडरों को लेकर है। वेंडर के 2016 में टाउन वेंडिंग प्रोटेक्शन एक्ट कानून बना। उस कानून में प्रावधान था टाउन वेंडिंग कमेटी से, जिसके माध्यम से पूरे शहर के वेंडर को उनके अनुसार, उनके सुझाव के अनुसार शहर में इनको व्यवस्थित करना था। इन्होंने फर्जी टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर वेंडरों का शोषण किया। 5 साल तक इनसे फीसली पैसे इकट्ठा किए। आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इन लोगों को लिए गए पैसों से इनके लिए क्या योजना बनाएगी। और हम लोग आज मैडम से, कमिश्नर साहिबा से मिलने आए हैं और अपनी उन मांगों को देने आए हैं जो इन 5 सालों में इन लोगों ने, नगर निगम ने, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने जो इनके ऊपर जुल्म किया, जो इनके ऊपर अत्याचार किया, उसकी जानकारी देने आए हैं। अगर जल्दी जल्द इस पर कुछ एक्शन लिया गया, इन लोगों के लिए बढ़िया कानून बनाया गया, इन लोगों को व्यवस्थित किया गया तो ठीक है, नहीं तो आगे हम बड़ी रणनीति के साथ हम नगर निगम का घेराव बड़े पैमाने पे करेंगे। सर, बहुत सारे इलाके हैं जिन स्लम एरिया बने हुए हैं, जिनमें कॉलोनी जोन में डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी करप्शन हुई, जैसे सर ने कहा है, और डेवलपमेंट हुई भी नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, डेवलपमेंट तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सिर्फ पार्षदों के दिखे हैं। उनकी अपनी कोठियाँ बनी हैं, घर बने, मकान बने, उनके पास गाड़ियाँ आई और यहाँ तो ये विकास हमको दिखा। शहर का विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इनके वादों पे एक भी काम कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये 3 नंबर वाला शहर जिसे इन वेंडरों ने सजा के संवार के, इन वेंडरों ने शहर को सजाया, आज वही शहर वेंडर को हटा करके किस तरह 13 नंबर पे है, ये प्रमाण देता है कि वेंडर ही स्मार्ट सिटी बनाए थे, वेंडर ही सिटी ब्यूटीफुल बनाए थे। आज इनको हटा दिया तो ना सिटी रहा ना ब्यूटीफुल रहा। बस ठीक है, नहीं वो मैम को ज्ञापन देना। मेरा नाम चंचल माही है कि वेंडरों की आवाज़ उठाने के लिए आगे आए हैं। बाकी आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वेंडरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि प्रशासन इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। मैं भी प्रेसिडेंट हूँ एक ट्रांसजेंडर विंग की। तो आज हमने जो धरना प्रदर्शन किया और ख़ास करके जो मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, तो हमने अपने मुद्दे रखे वहाँ पर कि सेपरेट वॉशरूम होने चाहिए, क्योंकि एमसी के अंडर काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे बस स्टैंड हो गए, पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पर एमसी सेपरेट वॉशरूम बनवा सकती है। हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कोई रेपिस्ट थोड़ी है, कोई रेप थोड़ी कर रहा है किसी महिला या पुरुष का। वो अपनी तरह से जीना चाहते हैं जैसा उनका मर्जी है। और संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है।
आर्टिकल 21 में हमें जीने का अधिकार है। सो वो जब तक फंडामेंटल राइट्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि फंडामेंटल राइट्स के अधिकार जो हैं उसके अधीन सभी को बराबर का अधिकार, अपनी तरह जीने का अधिकार है। तो ये जो समाज है, समाज में समाज विकृत है, हम लोग विकृत नहीं हैं, मानसिकता जो विकृत है, क्योंकि नॉलेज बहुत कम है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी के लोगों को, खासतौर पर चंडीगढ़ के पढ़े जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं और भी शहरों के लोगों को, क्या मैसेज? वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, हमें कोई स्पेशल राइट्स तो नहीं चाहिए, हम लोग कोई डिसेबल या डिफरेंटली एबल थोड़ी हैं। हम लोग सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। फैमिलीज़ में, सोसाइटी में 4 लोग क्या बोलेंगे, ये सारा समाज यही सोचता रहता है। ठीक है, हम लोगों ने परवाह नहीं कि 4 लोग क्या हैं। 4 लोग जन्म से लेकर मरने तक, जब मरता है इंसान तब भी 4 लोग ही कंधे पे लेके जाते हैं, और वो डिसाइड नहीं कर पाता मरने वाला कि वो जलेगा या दफनाया जाएगा, उसके अधिकार में कुछ नहीं होता। 16 के 16 संस्कार सभी लोग एक्सेप्ट करें और आपको मान सम्मान। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर समाज में ऐसी भीख मांगते रहेंगे, सेक्स वर्क करेंगे, और ज़्यादातर लोग कम्युनिटी में सेक्स वर्क का ज़्यादा है। रात को लोग घूमते हैं बिकॉज़ उनके पास कोई साधन नहीं है काम कमाने का। दिन में लोग जॉब नहीं देते हैं, रात को फिर यही काम रहता है। जो हमें सेक्स वर्कर या ट्रांसजेंडर को सेक्स वर्कर कहते हैं, तो करने वाले भी तो वही हैं, मर्द ही हैं। कोई आपस से ऊपर से तो कोई फरिश्ता तो उतरता नहीं नीचे सेक्स करने के लिए ना।